कामरेड A.K. रॉय स्मृति भवन में ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन K.K. राय एवं बिहार कोयलरी कामगार यूनियन सबूर गोराई और पूर्व पार्षद अनूप साव संयुक्त तत्वाधान में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भाटडी रेलवे गेट के पास अंडरपास रोड का काम शुरू होने से पाथरडी कोलवासरी भाटडी कुलटाड़ के लोगों में खुशी की लहर है। वहीं वक्ताओं ने कहा कि पाथरडी में स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस का ठहराव और टिकट काउंटर अविलंब चालू किया जाए, क्योंकि यहां पर यात्री विदाउट टिकट सफर करते हैं, जिसके कारण परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सिंदरी ब्लॉक में रिजर्वेशन काउंटर खोलने, पाथरडी स्टेशन फुट ओवर ब्रिज का निर्माण सहित अन्य मांगों पर तत्काल पहल करें, ताकि हजारों यात्रियों को सुविधा मिल सके। नहीं तो 4 मांगों को लेकर हम लोगों का चरणबद्ध आंदोलन चलता रहेगा। प्रेस वार्ता के पूर्व बोकारो के पूर्व विधायक स्वर्गीय समरेश सिंह की याद में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। जहाँ तक सवाल है तो बिना संघर्ष का कुछ हासिल होता नहीं। अभी संघर्ष किए हैं हम लोग, हमारे यूनियन के हमारे सबुलदा हैं, वीरेंद्र हैं, K.K. सिंह जी है, जो भी हमारे यूनियन के और यहाँ के लोग स्थानीय लोगों के संघर्ष के फलस्वरूप ही अंडरपास रोड का जो है स्वीकृति मिली है। तो बिना संघर्ष का कुछ हासिल होता नहीं है। तो आज का प्रेस वार्ता का मूल उद्देश्य यही है कि हम यह बताना चाहते हैं आप लोग को प्रेस के माध्यम से कि जिस संघर्ष के आधार पर आपने अंडर रोड पास का जो स्वीकृति दिया है, तो जो जनहित और जन सुविधा के सवाल पर जो स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस का ठहराव एवं अन्य 4 बिंदुओं पर जो आज हम लोग आज पत्र के माध्यम से डिमांड भी कर रहे हैं, जिसमें कि आपका सिंदरी ब्लॉक हॉट में रिजर्वेशन काउंटर पुल नहीं, रिजर्वेशन का नहीं है, रिजर्वेशन का नहीं है। तो ऐसे 4 सवालों पर जो है हम लोग आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह मांग करते हैं और साथ साथ यह आप यह संदेश देना चाहते हैं मैनेजमेंट को भी और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को भी कि जो जन सुविधा और जनहित के सवाल पर जो उन्होंने जो कमर्शियल स्टॉपेज रोक के रखा हुआ है, इसको अविलंब चालू करें और इसका स्वीकृति वो जो बोर्ड से लेकर के जनता के हित के देखते हुए, चूँकि 15 से 20 मिनट आपका यहाँ पे ठहराव होता ही है, सिर्फ कमर्शियल परमिशन देने की ज़रूरत है जिससे लोग लाभ ले पाएंगे। अभी कितनी कठिनाई हो रही है लोगों को इस ट्रेन में सफ़र करने के लिए, तो संघर्षों के आधार पर आज भी जो है सिर्फ आपका एक मांग अभी स्वीकृत हुआ है, अभी सिर्फ अंडरपास का जो स्वीकृति मिला है वो भी। तो आज ये संदेश देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि संघर्ष हमारा जारी रहेगी। आप जल्द से जल्द जो है ये सब जनहित के सवाल पर स्वीकृति दो, नहीं तो संघर्ष को और हम सभी मिलकर के संघर्ष को और तेज करने का काम करेंगे। यहाँ स्थानीय लोगों का विचार देखिए, MLA इलेक्शन था, आचार संहिता भले था, लेकिन लोग बहुत दिक्कत में था। रोड का सवाल हुआ और उसको हम लोग जाम करके लास्ट में मैनेजमेंट को हम लोग इसको करने के मजबूर किए। कोयला भवन में हम लोग वार्ता भी हुई। साथ साथ में हम लोग को टारगेट ये भी था जो गेट जाम, चूँकि ये लाइन इतना बिजी हो रहा कि गेट जाम घंटों घंटों रह जाता है, तो हम लोग बोले कि K.K. सिंह साहब को कि अंडर पास का बात DRM पास आप उठाइए, नहीं तो ये यहाँ के लोगों को बहुत दिक्कत है। इन्होंने उठाया और सफलता पाया, जिसको धन्यवाद देने के लिए आज हम लोग ये प्रेस वार्ता बुलाए हैं। दूसरी बात है कि ये भाटडी होके जो सब ट्रांसपोर्टिंग होते थे उसका भी हम लोग विरोध किए कि इतना डस्ट उठता था कि सबको मैंने परत जमा हो जाता था, और जिसका लड़ाई लड़े उसमें भी अभी वैगन से ही सब माल पार होता है। अब वैगन से अब ट्रांसपोर्टिंग होना शुरू हो गया, जिससे भाटडी के लोग को निजात मिला। साथ साथ स्वर्ण रेखा जो हमारा एक्सप्रेस है टाटा धनबाद, वो वहाँ टिकट घर और लोगों को ठहराव, जिसमें लोगों को दिक्कत होता है, ये सवाल भी K.K. सिंह साहब को हम लोग बोले कि उठाइए। इन्होंने उठाया, हाजीपुर डिवीज़न में भेजा और उसमें हमारे पूर्व पार्षद अनूप साव जी और हमारे पूर्व पार्षद वीरेंद्र गोराई जी के बार पार्षद वहाँ प्रदर्शन भी किया इन्होंने पूरा जनता को लेकर कि ये काम करना होगा। इसी के लेकर आज हम लोग यहाँ बैठे हैं और प्रेस के सामने, प्रेस के द्वारा जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग को सामाजिक सामूहिक काम जो भी हो उसमें हम लोग हैं, और ये अगर अधूरा रखता है
तो ये लड़ाई में सभी लोग हम लोग को साथ दे, यही आह्वान के साथ हम अपना बातों को मुद्दा है कि हमारे वार्ड कमिश्नर साहब गोराई जी आज से 2-3 महीना पहले या परहैप्स हम लोग रोड जाम किए थे पाथरडी बासरी। रोड की स्थिति इतनी जर्जर थी कि चल नहीं सकता था, लड़के लोग स्कूल नहीं जा पाते थे, महिलाएं नहीं चल पाती थी। तो हम लोगों ने नोटिस देकर 2 दिन रोड जाम किए चंडी स्थान के बाद। उसी दरमियान में साहब का, हमारे वार्ड साहब का बहुत ही सहयोग रहा, माने अकल्पनीय इन्होंने जो मदद किया। इन्होंने 3 जीएम को स्पॉट पर बुलाया, हम लोगों से वार्ता हुई, क्योंकि वो रोड की स्थिति इतनी थी कि माने आप लोग भी गए होंगे तो देखे होंगे कि चल नहीं पा रहे। फिर जीएम साहब आए, 3 जीएम को इन्होंने बुलाया, पाथरडी बासरी जीएम, लोधना जीएम और जब तमाम उसके विंग से जो जुड़े हुए थे। फिर उसके बाद 3 जीएम कोयला भवन में इन्होंने मीटिंग फिक्सअप की, हम भी उसमें शामिल थे। तो बहुत प्रयास हुआ और उसी दरमियान में इन्होंने रखा कि देखे सिंह साहब, हम भी के सिंह शाखा सचिव पाथरडी बासरी में रह रहे हैं, ECRQ शाखा सचिव हैं, मेरा भी लाल झंडा है, इनका भी लाल झंडा, हम लोग का एक ही ट्रेड यूनियन का है। मतलब आज का जो करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब क्या इसमें क्या क्या हुआ है वो सब बताओ। वो ही इनके प्रयास करने के बावजूद हमने PNM में DRM के सामने अंडरपास का कई दिन मीटिंग में हमने मुद्दा रखा, उसमें सफलता पाई है ना। वो आपका जो गेट है वहाँ पर अंडरपास का निर्माण शुरू हो गया, क्योंकि उससे भी बहुत दिक्कत थी, लोग आ नहीं रहते, गेट में घंटों जाम है, महिला है, बच्चा है, डिलीवरी केस है ना। तो इन्होंने कहा कि नहीं, एक होनी चाहिए। इनके द्वारा कहने के बावजूद हमने अपने महाशय DRM मंडल प्रबंधक को मीटिंग में रखा। वो बेचारे हमारे ओजस्वी मंडल और DK पांडे हमारे केंद्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में वो बात वहाँ अंडरपास का निर्माण कार्य शुरू हो गया। दूसरा हमारा है स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस जो है टाटा, तो अभी स्टॉपेज नहीं है पाथरडी। यहाँ के सैकड़ों पैसेंजर डेली बिना टिकट के ट्रैवल करते हैं, जो बहुत बड़ा वाइटल मुद्दा है। इस इशू को भी हमने उठाया है, सीनियर DCM महोदय को ने कहा, DRM साहब को कहा, कल भी हमने भेजा है व्हाट्सएप पर, ये जो आपको पैड पर लिख के। वो बात चली गई है रेलवे बोर्ड, हाजीपुर से चली गई है रेलवे बोर्ड, वहाँ से सहमति मिलेगी तो आपका वो भी टिकट भी यहाँ से मिलेगा, स्टॉपेज जो कमर्शियल है वो भी लागू हो जाएगा। और वहाँ पर पैसेंजर के लिए शेड नहीं है, धूप में बरसात में लोग, और 1 फुट ओवर ब्रिज जो आप गए होंगे तो यहाँ से एक लाइन टप के जाना पड़ता है, जो कि अगर गाड़ी खड़ी है तो बहुत, खासकर महिलाओं बच्चों को बहुत दिक्कत है। उस पर भी महाशय DRM महोदय ने कहा है कि नहीं, इसको भी हमने देखेंगे कोऑर्डिनेशन साहब। और है सबसे वाइटल एक और मुद्दा है, सिंदरी ब्लॉक हाट स्टेशन पर रिजर्वेशन, वहाँ एक बहुत ज़रूरी है। सिंदरी टाउन और झरिया के बीच में इधर आपका कहीं नहीं है। और हमारा BCCL का बहुत सा क्वार्टर बन रहा है चंडी स्थान के पास, तो साहब बोले कि भाई वहाँ बगल में तो हैं ही। हमने कहा कि नहीं सर, क्वार्टर जो बन रहा है तो एक क्वार्टर में अगर 5 आदमी रह रहा है तो आपको कम से कम हज़ारों पैसेंजर आपको ब्लॉक हाट में मिल जाएगा। और उससे क्या होगा कि कूलटाड़, भाटी, लोको बाज़ार, नूनूडी, सभी जगह के लोग वहाँ से आपको टिकट मिलेंगे और रेलवे के भी राजस्व की प्राप्ति होगी। और उसमें कुछ नहीं करना है, मंडल महोदय को खाली आदेश देना है, अप्रूवल लेके सभी चीज़ वहाँ पर सेटअप की व्यवस्था की मांग की है। हाँ, ये मैंने हुआ है। और बहुत सी और तमाम मुद्दा है। हाल में ही एक चोरी हो गई थी मोटरसाइकिल, आप भी जान रहे हैं। जैसे ही हमारे एम्प्लॉय लोग बोला, हमने तुरंत सीनियर DST को बताया, वहाँ कैमरा CCTV कैमरा आपका लग गया। तो इनके द्वारा हमारे संगठन के हमेशा सहयोग रहा है और हमेशा ये बात को उठाते हैं। पब्लिक के लिए ये जुझारू नेता हैं किरण जी, और हमेशा ये हम लोग को से मिलकर कैसे लोगों को सुविधा प्रदान की जाए, कैसे लोगों को आकांक्षा को पूरा किया जाए, ये हमेशा ये तत्पर रहते हैं। मैं उसी दिन देखा कि कैसे GM तुरंत आ गए
अब फिर कोयला भवन में टोटल जीएम को इन्होंने लेके, और उसी का देन है, इन्हीं का प्रयास है कि आज जो रोड वासरी में बन रही है ना, इन्हीं का प्रयास है। अंडरपास का भी इन्हीं का था कि नहीं ये कि अंडरपास होनी चाहिए, और इन्हीं के बात पर हमने आगे बढ़ा है और सफलता मिली है और अब मिलेगी।